कैसे हैं आप? एक सेकंड रुकेंगे। औरतें जाती हैं बस में फ्री जाती हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, और के केजरीवाल ने खाएंगे। ताऊ जी राम, क्या नाम है? मेरा नाम पता है। अच्छा जी। हाँ जी। ताऊ जी मुझे ये बताएं, ये चुनाव आ गया एमसीडी का, है जी? झाड़ू वाला बनाएगा। अच्छा गरीबा की मदद कर रहे हैं। अच्छा। सब ड्राइवर लगा रखे, कंडक्टर भी उसमें होमगार्ड वाला में भर्ती कर रखे, जो 10वीं 12वीं करे, जो ठाली अंडा करते, खूब उनको धंधा दे रखा है। लेडीज जाते दे रखे हैं जी, काम धंधे खूब। जी फ्री भी कर रखा है बस में? आज लेडीज फ्री भी कर रखी है जी। आपकी फ्री नहीं की? ना जी, मेरे पास है जी, गवर्नमेंट ने पास दे रखा। 615 है आपके पास? 615 का पास है। 600। हाँ। वो कुछ कह रहे हैं लोग कि वो पेंशन वेंशन जो है नहीं मिल रही थी। तीसरा महीना होगा जी, तीसरा महीना लड़े पेंशन नहीं मिलती जी। हाँ, वो नाराज है कुछ लोग। केजरीवाल ने चालू कर दी, प्रधानमंत्री ने रोक दी। अच्छा, हाँ, रोक रखी है, बखाना दे। प्रधानमंत्री ने रोक दी, मोदी ने? हाँ अच्छा। हाँ। और जी बाबू जी की बात छोड़ो, बाबू जी। नहीं तो अब आ गया वोट का टाइम, अब सबक सिखाएंगे। हाँ जी। हाँ, अरे बहुत खतरनाक काम कर दिया जो, गरीब आदमी मार दिए। अच्छा इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ साहब आपका? भाई मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, क्योंकि चुनाव है अब, क्या लगता है अब चुनाव में जनता क्या करने वाली है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? एमसीडी में किसको? आम आदमी आओगी। क्या कारण? कारण ये देख ले, बीजेपी का ये क्या हो रहा, कराड़े की सारी 3 साल पहला गाड़ी ली थी, सारी टूट गई। एमसीडी का काम है ना, सड़क का एमसीडी का है ना। सड़क कुछ जो है 60 मीटर से, जो 60 फुट से कम है, प्रति बेड़ा गर्क हो रहा बीजेपी का। तो अच्छा, हाँ, इस वजह से आपको लगता है कि आम आदमी बदलाव चाहिए। तो बदलाव में तो एक पार्टी और भी है कांग्रेस, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। इसमें कोई नेता है, कोई नहीं तक क्यों जावा है? इसमें यहीं रुक जाते हैं। इसमें केजरीवाल है, मोदी है, अच्छा, उसमें कौन है? ये चुनाव, इसका मतलब केजरीवाल मोदी की टक्कर हो रही है इसमें? बिल्कुल हो रही है भाई। अच्छा, दिल्ली में इसमें एमसीडी में यो केजरीवाल होगा। केजरीवाल है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। इन्होंने कहा कि केजरीवाल, चलिए आगे देखते हैं और क्या कहती पब्लिक। एमसीडी का चुनाव है, क्या लगता है किस पार्टी को मौका देंगे? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? देखो, जो आज का जो लहर चल रही है, जिसका नाम चल रहा है, यह आम आदमी पार्टी का चल रहा है। कि बीजेपी के जितने भी हैं यहाँ 2 बार बन चुके हैं, इन्होंने कोई काम नहीं करा है, इसके कारण यहाँ उसकी वोट खत्म है। आप क्या सोचते हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम अमित डबास है। जैसे जी अंकल जी ने बताया है, जिसकी लहर चल रही है, हम तो उसी के साथ हैं। हमने काफ़ी बार काफ़ी मौका देखा है, दिया भी है, वोट भी दी है, पर वोट लेने से पहले उनके विचार कुछ होते हैं सर, और वोट वो बनने के बाद उनके विचार कुछ और हो जाते हैं। इसलिए हम इब की बार अपने मर्जी से सुनेंगे और अपना काम स्वयं कराएंगे। किसको चुनेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारा भैया उठा है, हम उसी को वोट देंगे, उसी के साथ रहेंगे। संदीप डबास। आप बताएं अंकल जी, ये तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, आप बताइए। मैं भी उड़े जाऊंगा। अच्छा, सबकी मेजोरिटी है मामला? हाँ। नहीं, जब विश्वास तो उठ गया इस पे भाई। बन चुके हैं बीजेपी के, उन्होंने कोई काम नहीं करा तो और क्या करेंगे? हमने काफी सभी को आजमा के देखा है। इससे पहले, इससे 5 साल हो गए, कहीं एक ईंट लगाई हो तो बताओ, ले लूंगा। काम नहीं किया? काम नहीं किया तो कुछ वोट करके बदल देंगे। ठीक है, लोकतंत्र में यही होता है, जो काम नहीं करे उसको बदलो, जो काम से उम्मीद हो उसको लेकर आओ। बिल्कुल ठीक है। हैं जी, अगर ये काम करता तो टिकट ही एक ना मिलता है, हैं? अब की बार दूसरे को दे दिया। हाँ बस। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण डबास। साहब मुझे एक बात बताएं, चुनाव चल रहा है, क्या लगता है अब की बार डबास जी के मन की क्या बात है, किस पार्टी को? है ये सीट पर झाड़ू क्लियर है। तो नहीं, भाईचारे वाली बात हो कि संदीप डबास हैं और भाई साहब डबास हैं, तो इसलिए रविंद्र डबास से टिकट ना मिली ना, यो संदीप की? नहीं, वो दूसरे पन्ने में दूसरे पन्ने का हूँ। हम तो सच्चाई है आपकी। अगर डॉक्टर साहब ने टिकट मिलती तो बीजेपी के साथ थे। पार्टी ने क्या करा, कागज में लपेट कर टिकट वहाँ भगा दी। रामा बिहार में से जीतते आ रहे कोई
हंसराज हंसा कभी धन्यवाद भी करने एरिया में जिताया, एक बार भी आया हो तो बता दो। इस वजह से पब्लिक नाखुश है आप? बीजेपी वाले जब पता लग गएगा टिकट का मतलब क्यों है। डॉक्टर रविंद्र में क्या कमी थी? एक तरफा बिना मांगे वोट मिलती, 5 साल से 10 साल से 20 साल से मेहनत कर रहा था पार्टी के लिए, टिकट काटे उसका फिर जवाब भी देना चाहिए ना पब्लिक ने। कारण नुकसान हो गया। नुकसान का जीत रहा भाई सभी हो लाड पर संदेह है। तो मुझे ये और बताएं कि जैसे आपने बताया कि जीतने की संभावना है आम आदमी पार्टी वाले की, कांग्रेस का भी कहीं कुछ नजर आता है या लगता है नहीं साहब मुकाबला कहीं ना कहीं? कांग्रेस को वोट मिल लेंगे या पर कम मिल लेंगे। हाँ, अब पहले यहाँ निगम पार्षद जसवीर था, कांग्रेस पार्टी से था, उसने इतने काम करे थे, कभी एमएलए ने काम ना करे। एमएलए ने जसवीर कराड़ा कांग्रेस पार्टी इतने काम करे, कभी एमएलए ने ना करे। काम के ने क्या करा दिया? कुछ नहीं कराया। अपना घर बनाया और मौज मारिएगी और आराम से रह रहा है। कोई किसी ने काम ना करे। हाँ, अपने घर ना भरा बेटा यहाँ सब। कौन अब क्या लगता है कौन जीतेगा? छवि तो अच्छी है, छवि अच्छी है, जीतेगा भी। हाँ, काम भी कराता। देखो औरतें जाती हैं बस में फ्री जाती हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री। और के केजरीवाल ने खाएंगे ये बताओ आप? हैं? और पार्टी खाने लग रहे हैं ना। केजरीवाल का काम साफ दिख रहा है, चाहे कोई कितना इंतजाम लगा लो, केजरीवाल अपना घर बना रहा है, ये करा रहा है, बातें बना। केजरीवाल जैसा है ना कोई नेता नहीं आया। बीजेपी वाले कह रहे हैं भ्रष्टाचार इतना कर दिया, कहीं शराब कहीं और कुछ। नहीं भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। भ्रष्टाचार तो कोई भी पार्टी आ जाए वो भी नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक सकता। बताओ आप, जैसे इन्होंने बताया कि संभावना जो है आप बताओ। हमें तो संभावना भाई केजरीवाल की लग रही है, हम केजरीवाल की वोट भी देंगे। हाँ, समझा? जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने बताया ने पब्लिक के लिए इतने काम करे हैं भाई साहब। जिसका 2100-2200 रुपये बिल है ना बिजली का, उसका 700-800 रुपया है। इससे फालतू और क्या होगा? पानी का की सब्सिडी कितनी बढ़िया दे रखी है और कितनी सुविधा दे रखी है, आप ये बताओ। बिजली गाँव से जाती नहीं है, पानी की प्रॉब्लम नहीं, कोई आने जाने की मतलब। इस वजह से पब्लिक खुश है। पब्लिक को क्या चाहिए? यही तो कहीं चाहिए, बिजली पानी बस। और क्या मेन बात तो कुछ क्या बीजेपी के साथ जुड़े थे पहले? हम बीजेपी के अब भी आगे भी रहेंगे, आगे मोदी को वोट देंगे एमपी के इलेक्शन में, ठीक है जी। पर अब जो इनकी टिकट काटती है मेन कारण यो है झाड़ू जीतेगा यहाँ। तो मतलब ये है कि मोदी से बैर नहीं, पार्षद में खैर नहीं, बैर नहीं, बीजेपी में खैर। हाँ हाँ हाँ। कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप थोड़ा सा इधर घूमेंगे? क्या नाम है वो आपका? अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि चुनाव का वक्त है, क्या लगता है दिल्ली वाले किस पार्टी को अब की बार एमसीडी में बनाएंगे? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? नहीं, आपका मन क्या कहता है? अच्छा, आप लोग बताएं मित्र, क्या नाम है आपका? वरुण खरग। वरुण, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एमसीडी का अब चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि किस पार्टी को मौका दिया जाए एमसीडी में? अब की बार तो कांग्रेस आनी चाहिए एक बार तो। हाँ, क्या मतलब कांग्रेस के पीछे के कोई काम आपको अच्छे लगते हैं? वजह क्या? से नहीं बने जब से कांग्रेस गई है, ये देख लो एक बार। इस वजह से आप चाहते हैं? हाँ, एक बार तो आनी किसी ने नहीं सुनी नहीं। आप क्या चाहते हैं मित्र? कांग्रेस आनी चाहिए अब। या को देख के आपने चाचा हमारे कांग्रेस में। हाँ, चलिए बिल्कुल ठीक है, इनसे पूछते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। आपका नाम क्या है? नीतू। नीतू जी, मैं ये जानने आया हूँ कि चुनाव चल रहा है, किस पार्टी को आप चाहते हैं कि अब की बार एमसीडी में बने? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? मेरे को तो आम आदमी पार्टी ठीक लगती है। क्या अच्छा लगता है आपको? अभी लेडीज़ के प्रति जो उन्होंने दिल्ली में कर रखा है वो सब अच्छा लगता है, वो लेडीज़ के साथ हैं। हाँ, भाजपा कुछ नहीं कर रही लेडीज़ के लिए। लेडीज़ सेफ्टी नहीं है लेडीज़ की कोई भी। केजरीवाल के लिए यूँ, हाँ भाई, मैं तो चाहती केजरीवाल को, वाकई देखो। बिल्कुल, जो आप चाहते हैं वही बताइए, यही तो जानने आए हैं। जो लोग चाह रहे हैं वही पूछेंगे। हाँ जी मित्र, थोड़ा इधर आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? निखिल। निखिल, मैं ये जानने आया हूँ कि एमसीडी का चुनाव चल रहा है,
क्या लगता है कि निखिल का मन क्या कहता है, एमसीडी में अब की बार किस पार्टी को सत्ता मिलनी चाहिए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? देखो कांग्रेस का तो मतलब आज तक कुछ रहा नहीं है ऐसा हमारे यहाँ पे, हमारे इसमें। और बीजेपी है पिछले साल से, कंजावले का ही है निगम पार्षद, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है मेजर कोई थिंक की हो कि जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ भाई दोबारा उनको ऐसे चांस मिलना चाहिए, नहीं उनको टिकट मिली है। ठीक है, तो अभी संदीप डबास खड़े हैं यहाँ से, लाडपुर गाँव से, और मुझे एक साफ छवि के इंसान है जो लगता ही काम कर सकते हैं। तो इस बार मतलब हमारी तो हमारी तो पार्टी है बीजेपी, पर एक बार एक छवि को देखते हुए, संदीप डबास की छवि को देखते हुए, हम एक बार उसको मौका जरूर देना चाहेंगे। तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बिल्कुल इनका ये कहना है कि साफ छवि है, इसलिए कैंडिडेट को देखकर ये वोट करना चाहते हैं। उधर चलते हैं, चलिए उधर देखते हैं। आप ही के पास आया दम है, मुझे ये बताएं कि एमसीडी का चुनाव अब चल रहा है, क्या लगता है, आपका मन क्या कहता है, किस पार्टी को मौका दिया जाए एमसीडी में आपकी बात? भाई मौका उसको दिया है जो काम कर दिखाई दे बस। अब इसके किसके पेट का पता है इसके अंदर क्या है, ये तो समस्या है। कैंडिडेट आपके सामने हैं तीनों पार्टियों के। कौन कौन से? संदीप है डबास आम आदमी पार्टी से, वरुण सैनी बीजेपी से है, जोगेंद्र कांग्रेस से है। तो इनमें से क्या लगता है, किसी में पोटेंशियल लगता है, उम्मीद है किसी से कि काम कर पाएगा? उम्मीद की बात रही है, जो नज़दीक होगा ना उसी के पास। जैसे अब यहाँ का जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो काफ़ी दूर का दे दिया। अब एक कागज़ पे मोहर लगवाने के लिए या तो उसके घर जाओ या तो उसका ऑफिस यहाँ खुलवाओ, अगला खोले ना खोले वोट तो मैं दे दूँ। लड़ाई नहीं है हमारी किसी से, ना मैं बीजेपी ना मैं आम आदमी पार्टी। बात मैं जो कहूँगा वो ऐसी कहूँगा जो आपको भी अच्छी लगे, निष्पक्ष बात बताइए। हाँ तो वही निष्पक्ष है जी, सबसे अच्छा ये है। हम उस कैंडिडेट को छोड़ देना चाहिए था टिकट। जैसे यहाँ का कोई एक बिल्लू है, वैसे बिरिंदर है, देवेंद्र क्या नाम है उसका, वो गांव का है। अब इस कॉलोनी में मैं रहता हूँ तो वोट मोहर लगवाने में रामा बिहार या मुंडका थोड़ी ना जाऊँगा। तो फिर हमारे लिए लाडपुर वाला अच्छा है जो लाडपुर से खड़ा है। अब समस्या ये, अब जो भी हो नज़दीक जो होगा, चाहे हमारी तरफ से कोई भी हो, समस्या वहाँ आके हल करेगा वो, ना कि इतनी दूर गया उसने कहा साहब तो नहीं है, साहब चले गए, पता लगा मैं 15 किलोमीटर गया और 15 आया, 30 हो। दिक्कत होती है दूर के। हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है। बाकी आप जनता के साथ नियरनेस फैक्टर देख के बात करेंगे, नियरनेस का जो फैक्टर है उसको देखकर वोट डालें। जो मैं 65 जो हूँ, मैं 65 साल का हूँ, 15 किलोमीटर दूर जाऊँगा मोहर लगवाने, और साहब पता लगा कहीं गए हुए, यहाँ का नहीं भी होगा, दोबारा टहलते हुए फिर चला जाऊँगा। नज़दीक का फायदा है। बीजेपी को यहाँ का देना चाहिए था कैंडिडेट इस जगह का। बस ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? वकील खान है जो हमारा नाम। वकील खान, मुझे ये बताएं खान साहब, ये जो चुनाव चल रहा है अब एमसीडी वाला, इसमें क्या चल रहा है, किस पार्टी को किस तरीके से आप देख रहे हैं, कौन सी मजबूत कौन सी कमज़ोर, क्या इसमें जो भी चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। ये जो एमसीडी गई पिछली बार, ये दुनिया का भट्टा बैठा गई, ये खड्डा खोद गई ज़मीन में, पब्लिक को इतना परेशान कर गई, मोहल्ले गली भरी पड़ी। आप चलो मेरे साथ वहाँ जी महावीर बिहार कॉलोनी में, इतना पानी पड़ा वहाँ जी, कोई सफाई करने का कोई मतलब नहीं, जो आई भ्रष्ट सरकार करगी। और जाती जाती ये चलान और देगी, कल चलान है, दुकान का चलान और देगी। आज अच्छा, चलान नहीं कटा था लोगों का, अब ये चलान और काट की जाती जाती। हाँ, ये जो है जार तो रही है, लेकिन जाती जाती फिर चलान काट की, जाते जाते ये गिफ्ट मिल रहा है, ये गिफ्ट दे दिया हमको। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब इस तरह का वो होता है चुनाव में, तो वोटर के पास एक राइट है, वोटर के पास वो हक है, यदि उसको अगर नहीं पसंद है तो उसको हटा देता है वोट डालकर, और जिसकी उम्मीद होती है उसको ले आता है। तो अब क्या लगता है किसको? उम्मीद है आम आदमी पार्टी से, वो आएगा और काम करेगा मेहनत से, युवा नेता। हाँ जी, आपको किससे उम्मीद है? उम्मीद तो अब हमें तो कोई लाभ है नहीं किसी प्रकार का भी, क्योंकि हमारी यूनिट भी थी 7-8 रुपये जाती है कमरे की किराए की। जो फायदा उन्होंने बिजली फ्री करी है वो तो मालिकों को मिलता है, हमें तो कुछ मिलता नहीं, हमें तो 8-9 रुपये यूनिट हमें भी भरनी पड़ रही है, तो हमें तो कोई लाभ नहीं सरकार से। सरकार का नहीं, एमसीडी का, क्योंकि आपके यहाँ से कूड़ा है, सफाई है, जो एमसीडी के अंडर में रोड आते हैं वो रोड बनेंगे, या फिर स्कूल है, हॉस्पिटल है, जो एमसीडी काम करती है वो काम होंगे, तो एक आम आदमी का काम उससे होता है। हॉस्पिटलों में भी मनमानी है सर, जैसे अभी अम्बेडकर हॉस्पिटल है, इसमें मेरे 3 बच्चों की डिलीवरी वहीं हुई थी,
तो काफ़ी जैसे डिलीवरी होगी लड़की हुई लड़का तो नर्सों ने घेलिया का महीना में दो हमें वो दो, ये घपलाबाजी सबसे ज़्यादा है। और एक बेड पे 4-4 मरीज पड़े हैं, उनका कोई सेफ्टी नहीं है। करेंगे क्या ऐसे माहौल में? किसी को वोट तो देंगे ना आप, तो किसको? वही तो पूछ रहा हूँ, किस कौन सा ठीक लगता है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीन ही है। बीजेपी 15 साल से बीजेपी थी एमसीडी में, तो आप मुझे ये बताएं 15 साल में से कोई 5 काम जो आपको लगते हो कि ये एमसीडी में बेहतर किए हैं बीजेपी ने। सरकार में तो काफ़ी बेहतर काम, जैसे मान लो बाहर जाने के रास्ते जब जाते तो बहुत अच्छे रोड भी करवा दिए और सुविधा भी काफ़ी है। और भाई जैसे और भी गरीबों को सिलेंडर वगैरह जो बांटे हैं उनकी कुछ तो मदद है। खान साहब कैसे हैं? बढ़िया। मुझे एक बात बताएं, ये एमसीडी का चुनाव चल रहा है, क्या मानते हैं आप? क्योंकि दिल्ली एमसीडी में कौन सी पार्टी बने ताकि कामकाज बेहतर हो पाए? काम करने वाली पार्टी बने। कौन सी? अब मैं ये क्या बताऊंगा? ये तो आदर्शवादी बात कर दी आपने। आदमी अच्छा हो, बेहतर काम करे, ये तो आदर्शवादी बातें हैं, मगर कि उम्मीद किससे है? किस में दिखता है ऐसा गुण कि ये दिल्ली के अंदर जो है ना झाड़ू छाप का हवा है। हाँ जी। झाड़ू मतलब आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। उसकी हवा है? उसकी हवा है। कैसे बताएं थोड़ा? कैसे अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जो है बीजेपी वालों ने काम कुछ नहीं किया। नाला अभी चलो घर के पास में, हर घर में बीमारे हैं, मच्छर पनक रहे, चारों तरफ रास्ते में पानी जमा हुआ है, ठीक है, चलने का रास्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी वालों ने क्या किया वो बताएं। आम आदमी पार्टी ये जो है इसको अगर एमसीडी में लेके आएंगे, आगे जो शहर के अंदर जो काम किया है, जो भी बढ़ाया ओवर का या दिगर और भी काम बड़े बड़े प्रोजेक्ट का, कम से कम अनऑथराइज कॉलोनी में अगर जीत के जाएगा ये यहाँ से तो जरूर काम करेगा। हाँ जी ठीक है, चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। यहाँ पर एक और अंकल जी दिख रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? भूप सिंह है जी। भूप सिंह जी, चुनाव चल रहा है अब एमसीडी का। भूप सिंह जी, अमन क्या कहता है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी किसको बनाया जाए? देखो जी, लहर देखी जाएगी। तो चल रहा है चुनाव, लहर देखी किसकी है? अभी तो नजदीक आएगी ना, जब पता चलता है आज लोग किसके रुझान में ज्यादा है। तो नजदीक आ गया, 4 तारीख को तो वोट डालेंगे। सही थोड़ी मन की आप बता नहीं रहे, घुमा रहे। ऐसे नहीं बता सकते, ऐसे नहीं बता सकते सर। अच्छा, आप तो हर जगह घूमते हैं, माहौल लगता क्या है कि पूरी दिल्ली में कौन आ रहा है एमसीडी? दरअसल बात यह है, मैं तो 1 महीने से ही आ रह रहा हूँ। पहले कहाँ रहते थे? पहले असोदा गांव में रहते थे। तो रहते दिल्ली थे ना? अच्छा, इधर हरियाणा रहते थे या रोहतक के पास? बहादुर से आगे सर। समझ गया, डांटोल है। तो 1 महीने से यहाँ आए हम। सर जी हमारी तो यहाँ वोट भी नहीं है अभी। वोट भी नहीं है? हाँ। चलिए फिर वोट बनवाइए, फिर बात करेंगे आपसे अगले चुनाव में। हाँ जी, कैसे हैं आप? एक सेकंड रुकेंगे। आपसे एक बात मैं पूछने आया हूँ। एमसीडी का चुनाव चल रहा है। नहीं, एमसीडी का चुनाव चल रहा है अब। क्या लगता है कि महिलाओं के लिहाज से कौन सी पार्टी अच्छी है? कौन सी आपका जो मन है वो बताइए। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? कांग्रेस ही ठीक है। हाँ जी। आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो बेटर करेगी एमसीडी? हाँ जी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, कैसे हैं आप? इधर आइए थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? रणबीर सिंह है भाई। रणबीर सिंह जी, चुनाव चल रहा है, सारे कैंडिडेट जनता के दर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब वोट डाल दीजिए, तो फिर क्या लगता है जनता किसको लेकर आएगी एमसीडी में? देखा हम तो जो ये संदीप है आम आदमी पार्टी से, संदीप लाडपुर जो है डबास, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं यार। अच्छा बच्चा, वो काफी दिन से लग रहा है पार्टी में सरुचा ही लग रहा है वो, तो उसको भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए, थोड़ा देना। इसमें वो तो चलता नहीं इसमें कि भाई मोदी या बड़ी पार्टी का तो है नहीं रोल। इसमें तो अपना जो स्थानीय निवासी जो अपना साथ रहने वाला है उसी को, अच्छे आदमी को वोट दी जाए। इस संदीप को ही सपोर्ट कर रहे हैं भाई, और जीतेगा भी ये लड़का, सीधा है। ठीक है, मैं एक बार ये कर लेता हूँ बातचीत। हाँ जी, क्या नाम होगा सर आपका? प्रदीप कुमार नाम है जी। प्रदीप कुमार जी, चुनाव चल रहा है। हाँ जी। क्या लगता है दिल्ली वाले अब की बार किस पार्टी को एमसीडी में भेजेंगे? भेज सकती है जी, जहाँ तक काम का है तो एक बार आपको भी चांस दे के देख रहे हैं दिल्ली वाले। आम आदमी पार्टी को? जी सर, बिल्कुल। इनके दूसरों के कामों से खुश नहीं है दिल्ली वाले, बीजेपी या कांग्रेस से? कुछ लोग खुश हैं, कुछ नहीं भी खुश हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में सफाई के ले लो, हर चीज़ की अलग अलग समस्याएं हैं, और यहाँ पे भी देखा जाए तो कुछ कूड़े की भी हैं, तो इसलिए आप पार्टी को चांस देने की सोच रहे हैं दिल्ली वाले अब की बार। देना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है।
मौका देना चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों का ये कहना है। तो तमाम लोगों की राय हमने आपको बताई। इसी तरीके से आपको किसी और जगह पर लेकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की राय आपको बताएंगे आखिर वहाँ पर एमसीडी चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है।